हेलो गाइस, स्वागत है आपका टॉपर साइंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। अब यार देखो, हमने क्लास 11 में क्या पढ़ा कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं, मतलब कि जब कोई एक आदमी बिजनेस करता है तो उसकी अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं। हमने कैसे सीखा? सबसे पहले हम लोग क्या करते थे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। फिर हम लोग क्या करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। और जो प्रॉफिट होता था वो हम लोग क्या करते थे? बैलेंस शीट में ले जाकर कैपिटल में हम जोड़ देते थे। इस तरीके से हमने पूरी अकाउंटिंग करके खत्म कर दी। इससे पहले हम लोग क्या बनाते थे? ट्रायल बैलेंस बनाते थे। उससे पहले क्या? लेजर। उससे पहले क्या? जर्नल। इस तरीके से हमने पूरी अकाउंटिंग करके क्या की? खत्म किया एक सोल प्रोप्राइटरशिप का, जिसमें एक ही आदमी बिजनेस कर रहा होता है। लेकिन अब हम क्लास 12th में आकर सोल प्रोप्राइटरशिप छोड़िए, हम कंपनी की पढ़ेंगे अकाउंटिंग, हम पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग पढ़ेंगे, और तो और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की भी पढ़ेंगे। तो भाई, सबसे पहले हम लोग पार्टनरशिप की बात करते हैं और हम लोग इसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज की जो पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग, लेकिन मैक्सिमम 50 लोग मिलकर पार्टनर बनकर काम करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। तो भाई, जब दो या मैक्सिमम 50 लोग मिलकर धंधा पानी स्टार्ट करेंगे तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, हमें यही सभी चीजें जाननी है। ठीक है, तो भाई साहब, सबसे पहली चीज कि हम यहाँ पर क्या करेंगे? जर्नल पास करते हैं। ठीक है, सेम चीज, लेकिन ये चीज हमें यहाँ पर करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हम यहाँ सीधे बात करेंगे, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, यहाँ से बात करेंगे। तो देखो भाई, यहाँ पे भी ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, बिल्कुल, लेकिन आपको इसको बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर इस चैप्टर में। क्यों? क्योंकि ये आप सीख चुके हो पहले ही कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है। तो ये चीज तो आपको करनी नहीं है। एक चीज आपको फायदा मिल गया। दूसरी चीज कि आपको याद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो वो अकाउंट यहाँ पर भी बनता है, लेकिन आपको ज्यादा नहीं बनाना है। कभी कभार छोटे मोटे एक आध चीज को डालने के लिए बस बनाना पड़ता है, वरना नहीं बना। क्योंकि ये यहाँ पर आपको पता है कि आप 12th में आ चुके हो, तो हमें पता है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने आता है। ठीक है, तो यहाँ पर बस छोटे मोटे काम करने हैं और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर एक अकाउंट और बढ़ गया। देखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था ना, इसके बाद यहाँ पर एक अकाउंट और बढ़ जाएगा, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सारा मामला इसी अकाउंट पे आकर टिका हुआ है। यही चीज नया है जो कि आपको जानना है, तो हम इसी की बात करेंगे। तो देखो, पहली चीज तो आपको एक क्लियर हो गई कि यहाँ पर एक अकाउंट एक्स्ट्रा बनता है, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाकी आपको सारा काम बस यही करना है, इस चैप्टर में बस आपको यही बनाना सीखना है। और इस पार्टनरशिप जो आप पढ़ेंगे ना, ये पूरी, इसमें सबसे बड़ा रोल इसी का होगा और किसी का नहीं होगा। और जो आपने पहले पढ़ रखा है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, समझो वो सब आप सीख चुके हो, अब उसका काम यहाँ पर नहीं है। लेकिन वो एक बेस था, वो आपको आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इसको यहीं पर रुकता हूँ। इसके अलावा मैं आपको दूसरी चीज पहले बताता हूँ, उसके बाद हम इस पर आएंगे। सबसे पहली चीज कि यार देखो, एक होती है पार्टनरशिप डीड। अभी डीड का मतलब क्या होता है? डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट का मतलब है कि हम दोनों के बीच में जो दो पार्टनर हैं, मिनिमम दो पार्टनर होने चाहिए। हम दोनों के बीच में ये बात हो गया हो कि हम क्या, किस तरीके से फायदा बांटेंगे, किस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म से लेंगे, किस तरीके फर्म जो है हम लोगों से कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेगा, फर्म हम लोगों को कितना इंटरेस्ट देगा अगर हम लोग कैपिटल के बजाय अपना अलग से हम कोई फर्म को लोन देते हैं, क्या फर्म हमें कोई सैलरी देगा, क्या फर्म हमें कोई कमीशन देगा अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट कराता हूँ तो। इन सभी चीजों के बारे में हम एग्रीमेंट बनाते हैं। हम और जितने पार्टनर हैं, सारे पार्टनर मिलके एग्रीमेंट बनाते हैं, लिखते हैं, और एग्रीमेंट इसी को कहते हैं, इसी को हम डीड कहते हैं। तो अगर ये डीड नहीं होती है, मतलब मान लो कि अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है, एग्रीमेंट चाहे जैसा भी हो जाए, चाहे वो ओरली हो जाए, मतलब बातचीत कर लिया भैया ठीक है, हम फायदा आधा आधा बांट लेंगे, या चाहे तुम रिटर्न कर लो चाहे ओरल कर लो, डीड डीड होता है, तुमने चाहे ओरल किया चाहे रिटर्न किया, उससे हम मान लेंगे भाई एग्रीमेंट है। लेकिन मान लो कोई बातचीत ही नहीं हुई है, तो क्या करेंगे? तो इस केस में हम क्या करेंगे? इंडियन
पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करेंगे। अभी जो आप पार्टनरशिप एक्ट है ना, ये कहता है कि मान लो 2 पार्टनर हैं या 50 पार्टनर है, 50 से अधिक नहीं होंगे, अगर इनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो इनका जो प्रॉफिट है वो हमेशा बराबर बांटा जाएगा, इक्वल बांटा जाएगा। एक बात दिमाग में बैठा लो, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो जितना ही फायदा होता है सारे पार्टनर बराबर बराबर बांटेंगे, चाहे किसी ने कैपिटल लगाया हो, चाहे किसी ने कम लगाया हो, चाहे कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा है, सबको बराबर मिलेगा। दूसरा पॉइंट कहता है ये कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो नहीं लिया जाएगा पार्टनर से। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम पार्टनर को नहीं देंगे। कौन नहीं देगा? फर्म नहीं देगा, कैपिटल पर ब्याज इंटरेस्ट पार्टनर को नहीं देगा। चौथी चीज है कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटन हो, किसी तरह का एग्रीमेंट नहीं है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को हमें फॉलो करना पड़ता है, 1932 वाला एक्ट को फॉलो करना पड़ता है। और ये एक्ट कहता है कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो हम कोई भी सैलरी नहीं देंगे पार्टनर को, कोई भी कमीशन नहीं देंगे, कोई भी रिम्यूनरेशन नहीं देंगे। तो फिर क्या देंगे? सिर्फ एक चीज देंगे, वो क्या? अगर पार्टनर ने फर्म को, पार्टनर अलग है फर्म अलग है, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे दिया है तो बिजनेस उसे, यानी फर्म जो है वो उसे 6% पर एनम का इंटरेस्ट देगा। बस एक यही चीज देगा और कोई चीज नहीं देगा। अगर आपको इनमें से कोई बेनिफिट लेना है, सैलरी लेना है, कुछ कमीशन लेना है, तो आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था भाई हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब जरा आगे बढ़ते हैं, इसको मैंने यही रोक रखा है। ठीक है, अच्छा, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, तो भाई देखो, सबसे मजेदार चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि यार चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और हमारा एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट क्या होता है। तो ध्यान से सुनना, एप्रोप्रिएशन और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ये हम पढ़ क्या रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन ध्यान से सुनना, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज है और कैसे वर्क करता है। देखो, आपने जो है क्लास 11 में पढ़ा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो डेबिट साइड में है हम सारे खर्चे लिखते हैं और क्रेडिट साइड में जो है सारी इनकम्स लिखते हैं। ठीक है, वो काम यहाँ पर भी होगा, लेकिन आपको वहां पर एक चीज नहीं बताई गई जो कि अब आप यहाँ जानोगे कि पार्टनरशिप में क्या होता है ना। ध्यान से सुनना कि वो सभी आइटम जो कि देने ही देने हैं, वो सारे खर्चे जो कि हमें देने ही देने हैं, चाहे हमारा फायदा हो चाहे हमारा घाटा हो, वो देना ही देना है। उससे हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट आइटम, या यूं बोलो तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम। और ऐसे आइटम हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना कि भाई जो इम्प्लॉइज है, पार्टनर्स की बात नहीं कर रहा मैं, इम्प्लॉइज की बात कर रहा हूँ। अगर मेरे बिजनेस में कोई इम्प्लॉय है तो उनकी सैलरी मुझे देनी ही देनी है, चाहे मेरा घाटा हो या चाहे मेरा कुछ भी हो, चाहे मेरा फायदा हो। ठीक है, मेरा फायदा हो या घाटा हो, मुझे सैलरी देनी ही देनी है। ठीक, मुझे फैक्ट्री में लाइट जल रही है तो वो लाइटनिंग का खर्चा मुझे पे करना ही पड़ेगा। मुझे कोई कमीशन देना है तो मुझे वो कमीशन देना ही पड़ेगा। मेरे ऊपर कोई वाटर का बिल है तो वो बिल मुझे देना ही पड़ेगा। चाहे मुझे किसी तरह का, चाहे वो मेरा ट्रेवलिंग एक्सपेंस हो जो कि मेरे एम्प्लॉयज ने कर रखा है, वो भी मुझे देना ही पड़ेगा। चाहे वो होटल का बिल हो, वो भी मुझे देना ही पड़ेगा। ये सारे खर्चे मुझे इर्रिस्पेक्टिव, मतलब मेरा फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है इससे मतलब नहीं है, मुझे देने ही पड़ेंगे। अगर नहीं दिया तो कूट देंगे मुझे। उसलिए इन सभी चीजों को हम लोग बोलते हैं क्या? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, बहुत सारे आइटम्स है जो कि आप जानते हो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं, वो सारे आइटम्स में देने पड़ेंगे क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, और बिजनेस में जो घाटा होगा वो हमें सहना है और जो फायदा होगा वो भी हम ही लेंगे। जब फायदा के हकदार हम हैं तो घाटे के भी हकदार हम होंगे। ठीक, तो उसी लिए जितने आइटम जो कि देने ही देने हैं, अच्छा कौन से आइटम होंगे सर जो कि देने जरूरी नहीं है? वो आइटम जो कि हमें पार्टनर को देना है। मतलब कि पार्टनर को हमने एक एग्रीमेंट कर लिया कि भाई हम सैलरी देंगे, तुम कुछ काम कर रहे हो एम्प्लॉय वाला, तो हम तुम्हें चलो सैलरी दे देंगे।
ठीक है? तो ये जो हम सैलरी पार्टनर को दे रहे हैं ना, ये देना कंपल्सरी नहीं है। पार्टनर को सैलरी देना कंपल्सरी नहीं है। इससे हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ध्यान से सुनना, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? वो फायदा जो कि फायदे का टुकड़ा होता है। ध्यान से सुनना, जैसे यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस था, तो यहाँ पर मैं 1 लाख का फायदा हो गया था, ठीक है? जो जिसे हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। अभी जो नेट प्रॉफिट है ना, इस नेट प्रॉफिट को हम लोग उठाकर जानते हो कहाँ रखते हैं? यहाँ पर रखते हैं। कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लाकर लिखते हैं, क्योंकि ये फायदा है, तो इस फायदे को लाकर यहाँ लिखेंगे। और यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है? अभी जो 1 लाख है ना, ये हमारा क्या है जानते हो? ये हमारा क्या है? फायदा। अब इस 1 लाख को तुम कैसे तोड़ रहे हो? तोड़ने का मतलब क्या है? टुकड़ों में बाँट रहे हो। उससे हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। समझ रहे हो? कैसे हम टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब देखो, अब इस 1 लाख में से मैंने 10,000 रुपए सैलरी दे दी पार्टनर को, ठीक है? अब मैंने इसमें से कमीशन दे दिया कुछ पार्टनर को, मान लो 10,000 रुपए कमीशन दे दिया, ठीक? तो ये टुकड़ा है, ये क्या है? ये एप्रोप्रिएशन है। मान लो मैंने कुछ पैसा रिजर्व बना लिया, इसे बोलेंगे मान लो जनरल रिजर्व या फिर कोई भी स्पेसिफिक रिजर्व हमने बना लिया, मान लो 20,000 का, ठीक है? ये भी क्या, ये टुकड़ा है, मैंने प्रॉफिट क्या किया? टुकड़ों-टुकड़ों में बाँट दिया है। 10,000 उसको सैलरी सैलरी दे दिया, 10,000 इसको कमीशन दे दिया, 20,000 जनरल रिजर्व में डाल दिया, बाकी 60,000 रुपए मैंने बाँट दिए 2 पार्टनर के बीच में। इसे कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब कि सारे खर्चे काटने के बाद, वो खर्चे जो कि हमें देने ही देने हैं, उनको काटने के बाद जो फायदा बचेगा, उस फायदे को लाकर हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और यहाँ पर 1 लाख लिखने के बाद हम इस पैसे को किस तरीके से बांट रहे हैं अलग अलग चीजों में, इसे अब बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और ये काम हम कहाँ करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और ये काम कहाँ करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं कि ये सभी चीज देना जरूरी नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब फायदा हुआ तो देंगे, क्योंकि फायदा का टुकड़ा है। अगर फायदा नहीं हुआ तो नहीं देंगे, क्योंकि फायदा है ही नहीं, तो तुम टुकड़े कैसे करोगे? तो ये सब चीजें हम नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कंपल्सरी नहीं है कि देना ही देना है, लेकिन ये चीज कंपल्सरी है। हमने एम्प्लॉइज को बैठा रखा है, तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी। एम्प्लॉइज हमारे लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए ट्रैवलिंग एक्सपेंस देना ही पड़ेगा। एम्प्लॉय ऑफिस में लाइट जल रही है, उसका खर्चा देना ही पड़ेगा। ऑफिस में प्रिंटिंग स्टेशनरी खर्चा वो देना ही देना पड़ेगा। तो ये से खर्चों को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है? अच्छा सुनो, ये जो काम है ना, इस काम को हम लोग यहाँ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे करते हैं, लेकिन टुकड़े करते हैं। अब आगे सवाल आपसे है कि क्या कोई ऐसा खर्चा हो सकता है जो कि हमें पार्टनर को कंपल्सरी देना ही देना हो? जैसे कि यहाँ सैलरी है, ये तो कंपल्सरी है नहीं देना देना, कि देना ही देना है। अगर घाटा होगा तो नहीं देंगे हम सैलरी, कहेंगे नहीं देंगे तुम्हें सैलरी। घाटा हो रहा है भाई, हम बिजनेस करने बैठे हैं कि अपने आप को सैलरी देने बैठे हैं? नहीं देंगे सैलरी। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि नहीं भाई सैलरी देना कंपल्सरी है, या लिख दिया कि चार्ज अगेंस्ट आइटम है पार्टनर के लिए, तो वो हमें देने ही देने पड़ेंगे। और जो चीज देना ही देना पड़ेगा, उससे कभी भी यहां नहीं लिखेंगे, हम उसे कहां लिखेंगे? फिर यहां लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि सैलरी देना है पार्टनर को, और वो कंपल्सरी लिख दिया, तो फिर तुम उसे यहां कहीं मत लिखना, फिर तुम उसे यहां लिखना, ठीक है? लेकिन अगर कंपल्सरी वर्ड कभी नहीं इस्तेमाल करता है, तो हमेशा हम उसे यहां लिखेंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये फायदा हुआ है तो हमने उसको सैलरी दी है पार्टनर को, क्योंकि वो हमारे लिए काम कर रहा है। लेकिन अगर फायदा नहीं होता है तो हम उसे सैलरी नहीं देंगे। लेकिन मेरा एक सवाल कि क्या कोई ऐसा केस हो सकता है जहां पर हमें पार्टनर को कुछ पैसा कंपल्सरी देना ही पड़े? हाँ बिल्कुल है। कैसा केस? देखो, मान लो पार्टनर ने फर्म को लोन दे दिया, तो फर्म ने जो लोन लिया है, उस पे 6% का मिनिमम ब्याज तो देना ही पड़ेगा, ठीक है? 6% का मिनिमम ब्याज तो देना ही पड़ेगा। तो अगर पार्टनर ने पैसा दिया है, तो फर्म के ऊपर ये जो 6% का जो ब्याज है, ये फिक्स्ड है, ये उसको देना ही देना है। चाहे पार्टनर पैसा दे उसको, चाहे बैंक लोन दे, चाहे पार्टनर लोन दे, उसे ये देना ही देना है। तो ये जो 6% है ना, ये फिक्स्ड इंटरेस्ट
देना ही पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये जो आइटम है ना, ये हमारा चार्ज अगेंस्ट आइटम है। अब घबराओ मत, कुछ भी आपको ज्यादा नहीं याद करना है, बस आपको इंपॉर्टेंट चीजें ही ध्यान रखनी है कि अगर लिख लो इंटरेस्ट, कुछ नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये चीज जो है ना हमारा क्या है, चार्ज अगेंस्ट आइटम है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म को देना ही देना है, ऐसा थोड़ी कि पार्टनर ने लोन दिया देखा भाई चलो लोन का इंटरेस्ट नहीं देंगे हटाओ, ऐसा नहीं हुआ, ये देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, भले ही पार्टनर ने लोन दिया है। दूसरी चीज कि मान लो मुझे बिजनेस करना है और मुझे जमीन चाहिए, तो भाई मैं किसी और से जमीन मांगूंगा, भाई जमीन दे दो, वो कहेगा मुझे 10,000 रुपये किराया चाहिए। ठीक है, तो वो किराया तो मुझे देना ही पड़ेगा ना उसको। तो भाई मेरा पार्टनर था, पार्टनर ने कहा तुम 10,000 नहीं मेरी ही जमीन ले लो, 9,000 रुपये मुझे किराया दे देना। तो भाई ये चीज भी हमें कंपल्सरी देनी ही पड़ेगी। वो सैलरी वाला केस एक्सेप्शन है, उसे छोड़ दो, वो छोड़ दो। अगर वो कुछ नहीं बोलता तो हम मानेंगे कि नहीं देंगे फायदा, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, मतलब फायदा होगा तो देंगे, नहीं होगा नहीं देंगे सैलरी। ठीक है, लेकिन कंपल्सरी लिख दिया तो देना पड़ेगा। अब बात करते हैं ये रेंट वाली की। पार्टनर ने जमीन अपनी दे दी, लो बिजनेस करो, मुझे तुम 10,000 नहीं तुम मुझे 8,000 दे देना, मेरा ही बिजनेस, उन्होंने कहा कि भाई 8,000 दे देना, तो ये 8,000 देना ही पड़ेगा क्योंकि ये कंपल्सरी पेमेंट है। ये रेंट को हम थोड़ी रोक सकते हैं, क्योंकि भाई बिजनेस करना है तो रेंट देना ही पड़ेगा, ये कंपल्सरी पेमेंट है। इसे तुम पार्टनर से लिंक मत करो। ये पार्टनर, जब पार्टनर ने जमीन अपनी दी तो वो उस वक्त मकान मालिक था, वो उस वक्त उस जमीन का मालिक था, ना कि हमारा पार्टनर था, तो इसलिए हमें वो पैसा उसे देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ये जो सैलरी वाली बात आती है ना, यहाँ पर ये रहता है कि भाई बिजनेस मेरा, मैं ही काम कर ले रहा हूँ, मैं ही अकाउंटिंग कर ले रहा हूँ, और अगर फायदा हो गया तो भाई मुझे सैलरी दे देना, फायदा नहीं हुआ तो सैलरी मत देना। ठीक है, बाकी हमेशा एक बात याद रखना कि जो रेंट होता है, रेंट जो कि मैं पार्टनर को देना है, वो भी हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम होता है, जिसे हमें कहाँ लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बस ये 2 पॉइंट लिख लो कॉपी में कि रेंट जो कि मैं पार्टनर को देना है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला आइटम है, जो कि कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये ऐसा ब्याज जो कि हमें पार्टनर को देना ही देना है, ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इसे हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला आइटम। ठीक है, कुछ मत याद रखना, बस ये 2 चीज हमेशा याद रखना। बाकी चीजें जो कि मेरे से पार्टनर से लेन देन करना है, ध्यान सुनना, पार्टनर से इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी लेन देन है ना, वो सारे लेन देन हम यहां करते हैं, कहा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि भाई फायदा हुआ तो देंगे, नहीं फायदा हुआ तो नहीं देंगे, बस। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। तो देखो दोस्तों, अब हम आ गए, बहुत लंबा हो गया मुझे पता है यार, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखो, शुरुआत है उसलिए मैं बहुत आराम से एक एक चीज को थोड़ी डीप डीप बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ। ठीक है, तो यार देखो, अगला टॉपिक, टॉपिक नहीं है ये, पॉइंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है। एप्रोप्रिएशन का मतलब समझ गए ना, कि फायदे का टुकड़ा हमें कैसे टुकड़े करने हैं फायदे के। देखो, जैसे 1,00,000 रुपए मेरा फायदा था, तो ये 1,00,000 मैंने यहाँ लिख लिया। ये 1,00,000 कहाँ से आया सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया। कैसे आया, तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो नेट प्रॉफिट यहाँ होता था ना, उस प्रॉफिट को हम यहाँ नेट प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, वह यहाँ पर हम लिख देंगे 2। इस अकाउंट का नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो यहाँ लिख के जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। मतलब कि ये जो 1,00,000 का जो प्रॉफिट था ये कहाँ चला गया, तो यहां चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला गया, तो मैंने 1,00,000 लिख दिया। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि 1,00,000 आया कहां से, तो प्रॉफिट एंड लॉस से आया है, तो मैं लिख दूंगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, ये चीज क्लियर है, 1,00,000 कहां से आया, ये 1,00,000 हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से आया है। अब ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला, ये पार्टनर का अकाउंट है, यहां पर हम पार्टनर से रिलेटेड सारे लेन देन करेंगे, सारे नहीं, 2 चीज को छोड़कर। कौन से सर, रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर। ठीक, अच्छा, सारे आइटम एक्सेप्ट 2 आइटम। ठीक है, तो यार ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन देता है, सर पार्टनर ही तो देता है ना, ड्राइंग का इंटरेस्ट। पार्टनर ने पैसा निकाल लिया बिजनेस से, बिजनेस ने बोला भाई ड्राइंग लाओ, ड्राइंग सॉरी इंटरेस्ट लाओ ड्राइंग का, तो कहा लो भाई लो,
तो वो ड्राइंग जब आएगा फर्म के पास तो फर्म की तो इनकम हुई ना, फायदा हुआ ना, तो वो फायदा तुम यहाँ दिखाओगे, कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। मान लो ए ने हमें दे दिया 10,000 रुपए, बी ने दे दिया हमें 15,000 रुपए ड्राइंग, कितने हो गया? 25, ये 25। तो भाई 1,25,000 रुपए मेरा फायदा हुआ है। अब इस 1,25,000 को हमें क्या करना है? बांटने हैं, टुकड़े टुकड़ों में बांटने हैं। अगर ये फायदा नहीं होता तो हम नहीं बांटते, अगर 10,000 होता तो हम 10,000 बांटते, 1,00,000 है तो हम 1,00,000 फायदा बांटेंगे। तो हमें बस 1,25,000 आया, हम 1,25,000 बांटेंगे। एक बात तुम गौर करना कि ये आईओडी जो है ना हम यहाँ लिखेंगे। पहले क्लास 11 हम आईओडी कहाँ लिखते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते थे, लेकिन अब वहां ना करके हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि पार्टनर का सारा लेखा जोखा हम यहाँ रखेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, फायदा होगा तो पार्टनर को देंगे, नहीं होगा नहीं देंगे, बात खत्म। अब मुझे बताओ फायदा है क्या तुम्हारे पास? हाँ सर 1,25,000 का फायदा है, हाँ मेरे पास पैसा है, मैं दे सकता हूँ पार्टनर को। ठीक है भाई, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात की जा रही है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो ये टुकड़ा जो है तुम्हारे पास से जा रहा है, ये फर्म के पास से जा रहा है, तो फर्म का पैसा घट रहा है ना? हाँ सर घट रहा है, तो भाई डेबिट कर दो, क्योंकि पैसा जा रहा है। ठीक है, फर्म के पास से पैसा जा रहा है तो तुम डेबिट कर देना, फायदा कम हो रहा है फर्म का। फर्म के पास जो 1,25,000 था, अब उसमें से एक टुकड़ा निकल के जा रहा है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। मैं आपको जनरल एंट्री बाद में बताऊंगा पूरा, लेकिन फिलहाल हमें यहां तक सीखना है। देखो, मैंने 10,000 रुपए इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, मैंने 15,000 रुपए इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, मैंने 25,000 रुपए यहाँ बांट दिए। ठीक है, अब जरा यहीं चलो एंट्री करते हुए मैं तुम्हें बता देता हूँ। अच्छा रहने दो, एंट्री करूंगा लंबा हो जाएगा, रुक जाओ। मैंने इसको सैलरी दे दिया 10,000 रुपए, 35,000 बढ़ गया। मैंने इसको कमीशन दे दिया 15,000 रुपए, 35 45 50,000 हो गया। मैंने 25,000 रुपए यहाँ रिजर्व में डाल दिया, 75 गया। अब कितना बचा? सब 50,000 बचा है। अब 50,000 मैंने 25,000 ए को दे दिया और 25,000 बी को प्रॉफिट दे दिया, और इस तरीके से मेरा 1,25,000 पर बट गया। इस तरीके से हम पैसे को बांटेंगे पार्टनर के बीच में, इस तरीके से बांटेंगे। कुछ पैसा हम रिजर्व में डाल देंगे, कुछ कमीशन के नाम पर दे देंगे, कुछ सैलरी के नाम पर दे देंगे, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर दे देंगे। ठीक है, अच्छा सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि सर इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है ना, इसे यहां ना लिखकर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखें? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सैलरी है, अगर क्वेश्चन में लिख देता है कि ये फिक्स्ड है, ये देना ही देना है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला आइटम है, तो आप सैलरी को कहां लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप यहां नहीं लिखोगे, क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊंगा। अगर सेम वही चीज लिख दे आईयूसी के बारे में कि भैया इसको जो है ना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरह ट्रीट करना है, तो अगर लिख देगा यानी कंपलसरी है, देना ही देना होगा। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिख दिया तो समझ जाना कि ये यहां जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इतना ही आइटम आता है, देख लो इतना ही आइटम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बाकी की बातें हम आगे करेंगे।